नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति का जनादेश तो आ गया है। बिहार की जनता ने अपना जनादेश प्रचंड बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन को दे दिया है। उस एनडीए गठबंधन को जिसमें नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी शामिल है। विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन नेता तो नेता होते हैं, राजनीतिक दल तो राजनीतिक दल होते हैं। वो नेता ही क्या जो उम्मीदों का दामन छोड़ दे। वैसे भी इस देश की राजनीति ने एक दौर वो भी देखा जब एक निर्दलीय विधायक एक पूरे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। जी हां, अगर आपको याद ना हो तो मैं नई पीढ़ी के दर्शकों को याद दिला दूं, मधु कोड़ा उस निर्दलीय विधायक का नाम हुआ करता था और वो झारखंड में मुख्यमंत्री बन गए थे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इन सब ने मिलकर एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को समर्थन दे दिया। मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन गए और राजनीतिक मामलों के जानकार कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी शिबू सोरेन को और कांग्रेस पार्टी यानी सोनिया गांधी को उस समय लालू यादव ने तैयार किया था। लेकिन समय का चक्र देखिए कि उसी तरह की परिस्थिति, उसी तरह के हालात एक बार फिर से घूमकर वापस लालू यादव के सामने आ गए हैं। एक वाकया 2005 में भी हुआ था, जो वाकया 2025 में सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और बिहार में एनडीए गठबंधन को जहां इतना ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला है, वहां क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 विधायकों के बल पर ही कोई राजनीतिक दल बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का वादा कर रहा है। जी हां, 5 विधायकों के बल पर कोई राजनीतिक दल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? इस देश की राजनीति में चल क्या रहा है? क्या मधु कोड़ा पार्ट 2 रिपीट होने वाला है? क्या वाकई बिहार की राजनीति अब इस देश की राजनीति को बदलने जा रही है? जिस तरह का अनुमान लगातार लगाया जा रहा था, तो इस देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। लेकिन आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है। अब आते हैं आज की इस बड़ी स्टोरी पर। और 2005 में क्या हुआ था वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मोटे तौर पर, हालांकि आपके पास जानकारी तो होगी कि एनडीए गठबंधन को 202 सीटों पर जीत हासिल हुई है और विपक्षी गठबंधन को 35 सीटों पर जीत हासिल हुई है। लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी ने कमाल कर दिया। पिछली बार 5 विधायक जीते, 4 को तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया। इस बार ओवैसी फिर से 5 विधायक जिताकर लेके आ गए और जो 4 विधायक वाली सीट जो थी, जो 4 विधायक छीन लिए थे राष्ट्रीय जनता दल ने, उस पर भी दोबारा से जिताकर लेकर आए। ये वही ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM है, जिसने विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल से अपने आप को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की अपील की थी, आग्रह किया था। 6 विधानसभा सीटें मांगी थी, 6 विधानसभा सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने उनको नहीं दी। ओवैसी की पार्टी लड़ गई, फिर से पिछली बार की तरह 5 सीटें जीती, लेकिन तकरीबन 8-9 सीटों पर उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन को चुनाव हराने का काम किया। लेकिन कहा जाता है कि इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बिहार की कई सीटों पर, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ा और वो राष्ट्रीय जनता दल से छिटक गए। तो अब जिस AIMIM को तेजस्वी यादव हैदराबाद की पार्टी बता रहे थे, वो AIMIM अब बिहार की राजनीति में किंग मेकर बन गया है। और सिर्फ किंग मेकर ही नहीं बन गया, बल्कि वो इन्हीं 5 विधायकों के बल पर यह कह रहा है कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे और राज्य में उनका मुख्यमंत्री बनेगा। अगर इस तरह के फॉर्मूले पर तैयार हो जाए इंडिया गठबंधन, तो वो आगे बढ़ने को तैयार है। और क्या उन्होंने फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले को लेकर क्या कुछ कहानी कही जा रही है, वो तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। ओवैसी की पार्टी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा
और लिखे जा रहे हैं लगातार। कल कल सुबह से लेकर शाम तक लगातार वो लिखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो ऑफर दे रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लिखा कि हम हमेशा जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की नहीं, इसलिए अभी भी मौका है। क्या मौका है? AIMIM का मुख्यमंत्री बना दो, यानी 5 विधायकों के पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने की वो मांग कर रहे हैं। हालांकि इस देश की राजनीति ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को भी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा था, तो अगर उस फॉर्मूले को याद करें और उस फॉर्मूले को बनाने वाले लालू यादव को याद करें, तो AIMIM की मांग कोई बहुत बड़ी लगती नहीं है। और आगे वो उप मुख्यमंत्री भी बता दिए हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो गई है, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को 2 उप मुख्यमंत्री दे दिए हैं। मुझे लगता है कि उनको ये कहना चाहिए था कि JDU 1 डिप्टी सीएम, RJD 1 डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी को भी 1 डिप्टी सीएम दे सकते हैं। लेकिन 20 मंत्री भी उन्होंने बना दिए हैं, पूरी कैबिनेट तैयार कर दी है ओवैसी साहब की पार्टी ने। 20 मंत्री होंगे राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से, 6 मंत्री होंगे, कांग्रेस से 2 मंत्री होंगे, CPI ML से 1 मंत्री होंगे, यानी JDU को उप मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं और 20 मंत्री का पद भी दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को 6 मंत्री, कांग्रेस को 2 मंत्री, CPI ML को 1 मंत्री और CPM को 1 मंत्री। और अगर इसको मिला लिया जाए तो 1 मुख्यमंत्री हो गए, 2 डिप्टी सीएम हो गए, 3 हो गए, 20 JDU के कोटे में तो 23 हो गए, RJD 6 तो 29, कांग्रेस 2 तो 31, CPI माले 1 तो 32 और CPM 1। तो ये कुल मिलाकर जो हो गए, आप ये मान के चल लीजिए कि 33 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत ये 33 मंत्री बनाने का ये फॉर्मूला दे चुके हैं। और ये सिर्फ एक ही पोस्ट नहीं किया, एक के बाद ये कई पोस्ट करते हुए नजर आए और बार बार ये कहते हुए नजर आए कि देखो समय कम है, आ जाओ हमारे साथ, मिलकर सरकार बना लो हमारे साथ। और विपक्षी गठबंधन को इस बात को भी डराते हुए नजर आए कि बिहार तो झांकी है, बंगाल और यूपी बाकी है। यानी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इन सबको भी वो चौंकाते हुए, इन सबको भी वो डराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ 5 विधायकों के बल पर AIMIM कैसे बिहार में मंत्रिमंडल का पूरा खाका तैयार कर चुका है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सहित वो 33 मंत्रियों का पूरा मंत्रिमंडल का खाका तैयार कर चुका है। और सिर्फ 5 विधायकों के बल पर ही नीतीश कुमार को 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का झुंझुना भी थमा रहा है। यानी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का, आप उसको झुंझुना कह लीजिए या लॉलीपॉप कह लीजिए या जो गाजर लटकाया जा रहा है वो कह लीजिए, लेकिन इसकी शुरुआत वो कह रहे हैं कि बिहार से होनी चाहिए। तो क्या बिहार में जिस एनडीए गठबंधन को इतनी बंपर जीत मिली है, क्या वहां किसी प्रकार के वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना है या नहीं? नंबर गेम के साथ मैं आपके सामने रख देता हूं। 243 सदस्यीय विधानसभा, 122 पर बहुमत का आंकड़ा छू लेते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से आप मान के चल लीजिए कि 122 विधायक नहीं, 123 विधायक की जरूरत होगी, क्योंकि 122 में से एक को आपने स्पीकर बना दिया तो फिर 121 हो जाएगा। अब हर मुद्दे पे मामला टाई हो जाएगा तो स्पीकर को वोट करना पड़ेगा, तो कम से कम एक तो ज्यादा होना चाहिए। तो 123 विधायक कम से कम सरकार बनाने के लिए होने चाहिए। और कैसे ओवैसी की पार्टी किंग मेकर बनकर उभरी है, ये भी आपके सामने जरा बता देता हूं। एनडीए गठबंधन को 202 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन इसमें जनता दल यूनाइटेड 85 है, भारतीय जनता पार्टी 89 है, एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी 19 है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी 5 है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 है। कुल मिलाकर 202 विधानसभा की सीटें मिली है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को हटाने की, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की, नीतीश कुमार की सहमति से भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बनाने की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जीत के जश्न के बाद परसों भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जाकर जो लंबा चौड़ा भाषण दिया, उसमें भी उन्होंने कहीं खुलकर ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार के खेमे में डर का माहौल है। ओवैसी साहब इसको अच्छी तरह से समझ गए, तो उन्होंने कहा कि भैया नीतीश जी, आप अपने विधायकों को लेकर आ जाइए हम लोगों के साथ, हमारा मुख्यमंत्री बना दीजिए। और इसी तरह का ऑफर उन्होंने विपक्षी गठबंधन को भी दे दिया कि सब आ जाओ, मिलकर हम लोग सरकार बना लेते हैं। एक के बाद एक कई पोस्ट किए, लेकिन वो आंकड़ा कहां से आ रहा है जरा बता देता हूं। एनडीए गठबंधन को 202 सीटें तो मिली, लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड अपने 85 विधायकों को लेकर अलग हो जाता है तो एनडीए गठबंधन के पास विधायकों की संख्या रह जाएगी 117। 122 भी मान ले तो 5 विधायक चाहिए, 123 मान ले तो 6 विधायक चाहिए। अब 6 विधायक है किसके पास? 6 विधायक ओवैसी साहब की पार्टी के पास है और 5 विधायक ओवैसी साहब की पार्टी के पास है और 1 विधायक मायावती की पार्टी के पास है। तो 5 1 6 तो हो जाते हैं। लेकिन ओवैसी की पार्टी बीजेपी के साथ अगर चली गई तो उनके आगे की राजनीति जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया बंगाल भी लड़ूंगा, उत्तर प्रदेश भी लड़ूंगा, देश में पार्टी का विस्तार करूंगा।
तो ऐसे में उनके पास विकल्प है, विपक्षी गठबंधन के पास चले जाए। इंडिया गठबंधन में वो पहले भी जाना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी जिद, अपने अहंकार की वजह से स्वीकार नहीं किया। अब जरा विपक्षी खेमे का आंकड़ा देख लेते हैं। 35 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता है। राष्ट्रीय जनता दल 25, कांग्रेस पार्टी 6, सीपीआई माले 2, आईआईपी 1, सीपीएम 1। अगर इनके साथ नीतीश कुमार चले जाते हैं अपने 85 विधायकों को लेकर, तो फिर विपक्षी यानी बीजेपी के विपक्षी गठबंधन का जो आंकड़ा है वो 120 पर पहुंच जाता है। और इनके साथ अगर असउद्दीन ओवैसी की पार्टी जुड़ जाती है तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 125। यानी बड़े आराम से बिहार में एक वैकल्पिक सरकार बन सकती है। और इसीलिए ओवैसी की पार्टी ने एक बड़ा दांव चल दिया है, एक बड़ा पासा जो है वो फेंक दिया है। वो नीतीश कुमार की मजबूरी का भी लाभ उठाना चाहते हैं, वो लालू यादव के परिवार में जो घमासान मचा हुआ है जिससे तेजस्वी यादव परेशान है उसका भी लाभ उठाना चाहते हैं। और अपनी पार्टी की तरफ से एक मुख्यमंत्री, मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाकर वो राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने स्टोरी की शुरुआत में कहा कि 2005 में ऐसा ही एक मौका लालू यादव के सामने भी आया था। लालू यादव भी उस समय ठीक उसी तरह दोराहे पर खड़े हो गए थे जिस तरह से आज तेजस्वी यादव खड़े हैं। लेकिन उस समय लालू यादव ने एक ऐसा फैसला कर लिया कि बिहार से हमेशा हमेशा के लिए उनकी पार्टी की विदाई हो गई। उसके बाद लालू यादव अपने दम पर न खुद मुख्यमंत्री बन पाए, न उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन पाई, और न ही अपनी पार्टी के दम पर वो अपने बेटे तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री बना पाए। क्या हुआ था 2005 में ये भी बता देता हूं मैं आपको। 90 लालू यादव मुख्यमंत्री बने, 95 में उनकी पार्टी जीती, 2000 में उनकी पार्टी जीती। लेकिन 2005 में जो फरवरी में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें लालू यादव से खार खाए बैठे रामविलास पासवान लड़ गए अकेले। क्यों? क्योंकि 2004 में जो मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी उसमें रामविलास पासवान को रेल मंत्री बनना था, वादा कर लिया गया था। रामविलास पासवान तैयारी कर रहे थे, अचानक उनको खबर मिली कि नहीं, लालू यादव रेल मंत्रालय के लिए अड़ गए हैं, तो उनको दूसरे मंत्रालय पर अड़ना पड़ा। लेकिन उसका हिसाब किताब उन्होंने 2005 के विधानसभा चुनाव में चुका लिया। वो किंग मेकर की भूमिका में उभरे। ना लालू यादव के पास बहुमत था और ना ही एनडीए गठबंधन के पास बहुमत था, तो उन्होंने शर्त रख दी, लालू यादव के पास संदेशा भिजवाया कि अगर आप अपनी पार्टी के इन विधायक को मुख्यमंत्री बना देंगे, मुस्लिम विधायक को, तो मैं आपके सरकार का समर्थन करने को तैयार हूं। यानी रामविलास पासवान मुस्लिम विधायक को, मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ गए। लालू यादव ने उसको स्वीकार नहीं किया। केंद्र की मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे, उनका औरा था, रुआब था, उनको लगा कि किसी और नेता को मैं अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बना दूंगा, वो भी रामविलास पासवान के कहने पर, तो मेरी पार्टी ही टूट जाएगी, राजनीतिक वजूद टूट जाएगा। उनको लगता था कि ठीक है, दोबारा चुनाव होगा या सरकार अगर नहीं बनने की नौबत आएगी तो रामविलास पासवान के विधायक उनके साथ नजर आने लग जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि एनडीए गठबंधन जो है वो रामविलास पासवान के विधायकों को तोड़ने लग गया। सत्ता की चाबी उनके पास थी, लेकिन 17 से ज्यादा बाहुबली जीते थे और रामविलास पासवान की पार्टी के विधायक दोबारा चुनाव में जाना नहीं चाहते थे, तो वो सरकार बनाने के लिए एक तरह से तैयार हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, जैसे ही रामविलास पासवान को ये पता लगा कि उनकी पार्टी टूट रही है, तो केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस से गुहार लगाई। लालू यादव भी कहीं ना कहीं इस बात पर सहमत हो गए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और उसके बाद से लालू यादव कभी बिहार की सत्ता में नहीं आ पाए, क्योंकि उसके बाद राष्ट्रपति शासन के बाद जब अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया। तो उस समय रामविलास पासवान की बात ना मानकर, मुस्लिम को मुख्यमंत्री ना बनाकर लालू यादव ने जो गलती की, उस गलती का खामियाजा उनको ऐसे भुगतना पड़ा कि अक्टूबर 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार मतलब पूर्ण बहुमत वाली आप कह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले भी एक बार वो शपथ ले चुके थे। 2010 में वो फिर से मुख्यमंत्री बने। 2015 में लालू यादव को उनके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना पड़ा और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार में तेजस्वी यादव यानी उनके बेटे जो है वो डिप्टी सीएम बने। 2020 के चुनाव में फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए और 2025 के विधानसभा चुनाव का पूरा आंकड़ा तो मैंने आपके सामने रख ही दिया। 2005 में जो परिस्थिति लालू यादव के सामने आई थी, 2025 में ओवैसी की पार्टी ने उसी तरह की परिस्थिति जो है वो तेजस्वी यादव के सामने रखती है। अब क्या निकलता है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन ओवैसी के इस फॉर्मूले ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से बीजेपी की मजबूरी बना दिया है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि अपना मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि नीतीश के पास तो उस तरफ जाने का कोई रास्ता बचा नहीं, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने एक नया रास्ता दिखा दिया है। तो अब आप ये मानकर चल लीजिए कि चाहे जिस तरह की खबरें आती रहे,
जिस तरह की बातें उठती रहे, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और बहुत जल्द इसका औपचारिक रूप से ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक इसको फॉरवर्ड कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, अनुरोध देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।